नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम सब एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। खासकर उन सभी के लिए जो शिक्षा और परीक्षाओं की थका देने वाली दुनिया में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब किताबों का बोझ बहुत भारी लगने लगता है और रातों की नींद गायब हो जाती है, तब एक शांत मार्गदर्शन की जरूरत होती है। एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में आज एक ऐसा प्राचीन ज्ञान यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जो सीधे दिल से जुड़ता है। उद्देश्य का संगीत बिल्कुल इसी भावना को दर्शाता है। तो आइए एक गहरी सांस लें और इस सफर की शुरुआत करें। एक बहुत ही गहरा सवाल है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। जब परिणाम दूर दूर तक न दिखें तो कोई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है? ये सवाल सिर्फ राधा का नहीं है जो अपनी आंतरिक उलझन में से पूछ रही थीं। ये हर उस छात्र की खामोश निराशा है जो महीनों से बिना किसी स्पष्ट नतीजे के बस दिन रात मेहनत किए जा रहा है। जब मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ते या जब एक के बाद एक कोशिशें विफल होती दिखती हैं, तो ये सवाल सच में अंदर तक चुभता है। राधा की ये दुविधा असल में हमारी अपनी थकान और निराशा का ही आईना है। चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही शांत दृश्य में रखकर देखते हैं। कल्पना कीजिए, वृंदावन में सूरज क्षितिज के नीचे धीरे धीरे ढल रहा है। आसमान गहरे नारंगी और हल्के बैंगनी रंगों से भरा हुआ है। ये वो समय है जब दिन भर की सारी भागदौड़ खत्म हो रही है। जब हम अपनी पढ़ाई की मेज पर घंटों बिताने के बाद थक कर बैठ जाते हैं, तो हमें भी ठीक इसी तरह के एक शांत वातावरण की जरूरत होती है। यह ढलता हुआ सूरज और यह खूबसूरत आसमान हमें याद दिलाता है कि हर लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया के बाद सुकून के पल जरूर आते हैं। यह हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत विषमता है। एक तरफ है अफरा तफरी और संघर्ष से भरी वो दुनिया जो हमेशा बस नतीजों की मांग करती है, और दूसरी तरफ है बहते पानी में राधा का शांत प्रतिबिंब। कृष्ण बहुत खामोशी से आते हैं, उनके कदमों की आहट भी नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि जब दिमाग पढ़ाई और भविष्य की चिंताओं से बहुत ज्यादा भर जाए तो जवाब बाहर के शोर शराबे में नहीं मिलते। समाधान एक शांत और ठहरे हुए मन से बहुत कोमलता के साथ हमारे पास आते हैं। तो अहम बिंदु ये है कि जब राधा अपना दर्द साझा करती हैं तो कृष्ण उन्हें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। वो बस उन्हें एक छोटा सा सूखा हुआ बीज दिखाते हैं। यह है बीज की सीख। जरा सोचिए, अगर एक बीज किसी रेशम के खूबसूरत डब्बे में सुरक्षित रखा रहे तो वो कभी भी अपना असली रूप नहीं ले सकता। अपनी छिपी हुई विशाल क्षमता को खोजने के लिए उसे उस भारी, अंधेरी और कुचल देने वाली मिट्टी के सामने समर्पण करना ही पड़ता है। ये अंधेरा और दबाव बिल्कुल हमारी उन मुश्किल रातों की तरह हैं जब पाठ्यक्रम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आइए इस यात्रा के चरणों को देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। पहले दिन बीज को उस अंधेरी मिट्टी में दबा दिया जाता है। पहले सप्ताह में वो केवल उस मिट्टी के ठंडे दबाव को महसूस करता है। एक महीने बाद जाकर कहीं उसका कठोर आवरण टूटता है। ये प्रक्रिया कितनी धीमी है ना? ये हमारे शैक्षणिक जीवन के उस विशाल दबाव की तरह है जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, जब महीनों तक तैयारी करने के बावजूद भी लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा। पर सच तो ये है कि ये दबाव हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे उस कठोर आवरण को तोड़ने के लिए है, ताकि हम पूरी तरह खिल सकें। और यहीं से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। बीज कभी शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि धूप कहाँ है या फूल कहाँ है। वो बस अंधेरे में खामोशी से हर दिन सिर्फ 1 मिलीमीटर बढ़ता है। असली विकास हमेशा अदृश्य होता है। जब कोई छात्र अपनी किताब के सामने बैठकर रोज संघर्ष करता है तो बाहर से शायद कोई बदलाव ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका बौद्धिक विकास हर दिन 1 मिलीमीटर की दर से हो रहा होता है। हमें बस इस धीमी और अनदेखी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा करना सीखना होगा। इसी बात को प्राचीन ज्ञान में बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया गया है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। इसका अर्थ बड़ा सीधा सा है कि हमारा ध्यान मंजिल या फल पर होने के बजाय जड़ों को सींचने और सफर की शुद्धता पर होना चाहिए। अक्सर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें मेहनत की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान पेड़ के फल पर अटका होता है और वे जड़ों को पानी देना ही भूल जाते हैं। पढ़ाई के दौरान असली प्रेरणा नतीजे से नहीं, बल्कि हर दिन की उस शुद्ध मेहनत से आती है जिसे हम अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाते हैं। लेकिन मन में अभी भी एक डर रहता है, अगर रास्ते में हम लड़खड़ा गए तो? इस पर कृष्ण अपनी बांसुरी को होठों से लगाते हुए बहुत ही सहजता से कहते हैं, बांसुरी केवल बांस का एक खोखला टुकड़ा है। अब हम बीज के उस अंधेरे मिट्टी वाले वातावरण से निकलकर बांस के तराशे जाने की एक तीखी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है।
बांस की इस यात्रा को गहराई से महसूस करके देखिए। सबसे पहले उसे उसके अपने हरे भरे जंगल से, उसकी जड़ों से निर्दयता से काट दिया जाता है। फिर उसके अंदर के हिस्से को पूरी तरह से निकालकर उसे खोखला किया जाता है और अंत में गर्म लोहे से उसमें छेद किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कितनी दर्दनाक और थका देने वाली है, बिल्कुल वैसी ही जैसी एक कठिन शैक्षणिक यात्रा होती है। कई बार ऐसा लगता है कि परीक्षाओं की तैयारी और बार बार मिलने वाली विफलताएं अंदर से पूरी तरह खोखला कर रही हैं, जैसे कोई काट रहा हो। लेकिन कृष्ण का अगला वाक्य सब कुछ बदल कर रख देता है। ये खालीपन और घाव ही हैं जो मेरी सांसों को संगीत बनने देते हैं। सोचिए, अगर वो बांस का टुकड़ा उस दिन कटने के डर से टूट जाता, तो क्या वो कभी इतनी मधुर बांसुरी बन पाता? बिल्कुल नहीं। हमारी पढ़ाई और संघर्ष के दौरान जो खालीपन और घाव हम महसूस करते हैं, वे हमारी कमजोरियां नहीं हैं। वे तो असल में वो जगह बना रहे हैं जहां से महानता का संगीत पैदा होगा। और बस यही एक विचार पूरे नजरिए को बदल देता है। देखिए कैसे अंधेरा और मिट्टी का रंग अब एक गर्म, सुनहरी रोशनी में बदल रहा है। ये समझने का वक्त है कि जब जीवन या कोई कठिन पाठ्यक्रम खोखला कर रहा हो, तो असल में बनाने वाला तोड़ नहीं रहा है, बल्कि बड़ी बारीकी से एक बेहतरीन वाद्य यंत्र के रूप में तराश रहा है, ताकि कल जब ज्ञान का प्रदर्शन करने का वक्त आए तो उसकी धुन सदियों तक याद रखी जाए। ज्ञान से कर्म तक। आइए जल्दी से देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित रखने और बर्नआउट से बचने के लिए वो 3 आदतें कौन सी हैं जो इस प्राचीन संवाद से निकल कर आती हैं। कृष्ण की इस सीख को हम 3 स्पष्ट आदतों में बांट सकते हैं। पहला, दबाव को उस दबे हुए बीज की तरह अपनाएं, उससे भागे नहीं, बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा मानें। दूसरा, जब लगे कि चीजें अंदर से खोखला कर रही हैं, तो उसे एक जरूरी तैयारी मानकर स्वीकार करें। यह एक बेहतर माध्यम बनने की प्रक्रिया है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, पूरी भक्ति के साथ सिर्फ आज और अभी के काम पर ध्यान दें। ये तीनों आदतें उस अंधेरे रास्ते में एक बहुत ही मजबूत रोशनी का काम करती हैं। जरा इस तुलना को देखिए। जब हम हर वक्त केवल अंतिम परिणाम या ग्रेड के लिए चिंतित रहते हैं, तो वो घबराहट हमारी पूरी ऊर्जा सोख लेती है। इसके विपरीत, जब अपना हर दिन का काम, हर दिन की पढ़ाई प्यार और सच्ची लगन के साथ की जाती है, तो क्या होता है? काम से एक जुड़ाव बन जाता है, दबाव कम हो जाता है और सफलता ठीक उसी तरह पीछे पीछे आने लगती है जैसे हमारी अपनी परछाई। इस बदलाव को महसूस कीजिए। मन का सारा अंधेरा और शक अब पूरी तरह छन गया है। उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत, सुनहरी चमक ने ले ली है। जैसे ही अपने संघर्ष का असली उद्देश्य समझ में आता है, एक शांत और लयबद्ध बांसुरी की धुन गूंजने लगती है। ये वही आंतरिक शांति है जो तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा और उसकी हर कठिनाई पर भरोसा करना सीख जाते हैं। एक नई और सुकून भरी मुस्कान के साथ वृंदावन के पेड़ भी इस नई समझ की लय में झूमते हुए महसूस होते हैं। ये वाक्य, जब कर्म सच्चा होता है तो सफलता परछाई की तरह पीछे पीछे आती है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें बस सही नियत और लगन से अपने मार्ग पर चलते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो या पहाड़ कितना भी ऊंचा हो। अगर कदम सच्चे हैं तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाएगी। इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आइए कुछ पलों के लिए रुकें और एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछें। इस वक्त उस अंधेरे में वो महत्वपूर्ण विकास कहाँ हो रहा है? किसी भी कठिन शैक्षणिक या व्यक्तिगत चुनौती के बारे में सोचिए। वो कौन सी जगह है जहां उस बीज की तरह भारी दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन असल में वहीं पर सबसे मजबूत और अनदेखा विकास हो रहा है। और अंत में यह एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आज जीवन में खालीपन और थकान महसूस हो रही हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बस इतना सोचिए, ये भारी दबाव भविष्य में किस तरह का शानदार संगीत बजाने के लिए तैयार कर रहा है। ये असल में ब्रह्मांड की तैयारी है अंदर से कुछ बहुत ही बेहतरीन निकालने की। बस डटे रहिए, जड़ों को सींचते रहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सफर हम सब के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया होगा। मिलते हैं अगली बार।